नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत फैशन न्यूज। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज दिव्यांग जनों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिव्यांग जनों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन, कभी पैदल मार्च, तो कभी मुंडन करवाकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि वे मंत्रालय का घेराव भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी शासन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। दिव्यांग जनों का कहना है कि उनकी मांगे न केवल वाजिब हैं, बल्कि लंबे समय से लटकी हुई बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि संवेदनशील सरकार के दावे तब तक खोखले हैं जब तक दिव्यांगों जैसे कमजोर आबादी की पीड़ा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 2025 में 26 मार्च 2025 से हम लोग मरीन ड्राइव से एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के। हमारी 6 सूत्री मांगे इस तरीक़े से है। पहला है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड या संभाग मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण करा करके उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आज सरकार हम लोगों को 500 रुपये पेंशन देता है, जिसे 5 दिन हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे, तो 500 रुपया को बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। क्योंकि अन्य राज्य में कहीं पर 3000 है, तो कहीं पर 3500, कहीं पर 6000, तो कहीं पर 2500, तो हमारे राज्य में भी 500 से बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए। अगला मांग है जो पढ़े लिखे दिव्यांग साथी हैं, उन लोगों को समस्त बैकलॉग पदों पर एक विशेष भर्ती अभियान चला करके भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। 5वां मांग है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं, जिनके दिव्यांगता के कारण से शादी नहीं हो पाता है, जिसको सरकार महतारी वंदन योजना से वंचित किया है, तो उसको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। 5वां मांग हमारी ये है कि जो हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी अधिकारी साथी हैं, उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए, परिपत्र जारी किया जाए। लास्ट हमारे मांग है जो कोरोना काल से पूर्व हमारे दिव्यांग साथी लोग लोन लिए थे, तो वास्तविक दिव्यांगों के आड़ में बहुत सारे फर्जी लोग भी लोन लिए हैं, तो उन फर्जी दिव्यांग लोगों का लोन का वसूली किया जाए और वास्तविक दिव्यांगजनों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे मरीन ड्राइव से, लेकिन हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया गया और मरीन ड्राइव में हम लोग 5 दिन तक वहीं पर बंधक बना कर रखा गया। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को उठा करके तूता धरने स्थल में छोड़ दिया। तब से आज तक हमारी पैदल मार्च या धरना कहा जाए वो लगातार जारी है। इस दौरान हम लोगों ने हर प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे कि मुंडन कार्यक्रम किए, सरकार के लिए हम लोगों को भीख भी मांगे, जल समाधि भी किए, भूख हड़ताल भी किए, मंत्रालय संचालनालय घेराव भी किए, आवेदन निवेदन भी किए, लेकिन किसी भी प्रकार से हम लोगों की आज तक सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या शासन की तरफ से कोई भी डेलीगेट्स हमसे मिलने नहीं आया। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि 15 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। अगर हमारी मांग 15 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 16 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशाल जनसंख्या में हम लोग घेराव करेंगे। इसी के संबंध में आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं। आप अपनी मांगों को लेकर कहां तक जा चुके हैं, किस मंत्रियों से मिले? हम लोग मंत्री में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भी मुलाकात हो चुका है, जिन्होंने हमें 1 महीना का समय मांगा था। पिछले 28 अगस्त 2024 को हम लोग पैदल यात्रा करना चाहते थे। उससे पहले 2 दिन पहले 26 अगस्त 2024 को हम लोग को मुलाकात हुआ, 52 मिनट का बात हुआ, जिसमें उन्होंने समय मांगा कि खाली मुझे 1 महीने का समय दो, आपकी 6 सूत्री मांगे जायज़ है, मैं आपकी मांगों को पूरा करूं करके। लेकिन आज 1 साल होने को है, हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वित्त मंत्री हो, रामविचार नेताम जी हो, लक्ष्मी राजवाड़े जी हो, और इस तरीके से रमन सिंह जी हो, समस्त चाहे आपके विजय शर्मा जी हों, सभी से हम लोगों ने मिला और आवेदन निवेदन किया। उसके अलावा 90 विधानसभा में से हम लोग 56 विधायकों तक इस बात को हम लोग पहुंचाए हैं, अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, ताकि हमारे मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य मांग अभी बताया कि 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिसमें फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए और पढ़े लिखे लोग रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से हम लोगों को मांग है। कितने बार आंदोलन कर चुके हो तो सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार भी आपका सुनवाई ना होने पर आगे क्या? अगर विधानसभा का हम लोग घेराव करते हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, विधानसभा का घेराव करेंगे, हम लोग वहाँ से उठेंगे नहीं। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो वहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।